Hello everyone, my name is Prashant and I welcome to all मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन फॉर व्हेन द कर्व y इक्वल टू इज रोटेटेड 360 डिग्री अबाउट द एक्स एक्सिस। यहीं पर पकड़ना है क्वेश्चन को। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो है 360 डिग्री पर ये रोटेट कर रहा है बिटवीन द लिमिट्स x बराबर 0 एंड x बराबर 3 है। यहां से यदि हम डिटरमाइन करेंगे वॉल्यूम v ज्ञात करेंगे तो a टू b होता है और पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर कर देंगे, लोअर लिमिट 0 और अपर 3 हो जाएगा और वाई स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 dx लिख देंगे। कांस्टेंट है 4, 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो x 0 to 3 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 4 पाई, घटाएंगे 3 माइनस 0, 4 तिया 12 पाई जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ यदि रिवोल्यूशन y एक्सिस के अकॉर्डिंग होता है तो वॉल्यूम होता है इंटीग्रेशन a टू बी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको हम बेहतरीन तरह से सॉल्व कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट्स टू द कर्व y बराबर एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 18 आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले y दिया हुआ है तो यहाँ dy बटे dx याद कर लेंगे। dy बटे dx ये हो जाएगा 3x माइनस 12। अब पैरेलल टू है एक्स एक्सिस के तो dy बटे dx जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इस तरह से 3x माइनस 12, यहाँ पर एक्स क्यू का 3x स्क्वायर होगा 0। चलिए यहाँ से 3x स्क्वायर बराबर 12, एक्स स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर प्लस माइनस 2। x का 2 वैल्यू निकल गया है। एक बार x का मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, एक बार माइनस 2 रखेंगे। 2 वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं पुट x बराबर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 18, यहाँ से 8 माइनस 12 दूना 24 प्लस 18, 26 में 24 गया 2 बच जाएगा। यहाँ से जो पॉइंट बन गया, एक पॉइंट आपका बन गया, x का वैल्यू कितना 2 रखे और y का भी 2, 2 वैल्यू आ गया। यहाँ से देखिए ऑप्शन से ही अब मैच कर लेंगे किसमें 2 है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 इतना है। ऑप्शन डी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप x का वैल्यू -2 रखेंगे तो y आपका 34 आएगा। इस तरह से ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इफ डिटरमिनेंट a बराबर 4 एंड डिटरमिनेंट b बराबर 5 द नंबर ऑफ 1 to फंक्शन एंड नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम a to b आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर देखिए दो आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ 1 to फंक्शन एंड नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम a to b रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखिए a में जो नंबर्स की संख्या है 4 है और b में 5 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इज मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ a, यानी कि a में एलिमेंट की संख्या 4 है और b में 5 है तो b से a में कम एलिमेंट्स है, इसीलिए नो फंक्शन विल कवर ऑल एलिमेंट्स ऑफ b।
बी के सभी एलिमेंट को वह कवर नहीं करेगा, इसीलिए नंबर ऑफ 1 to फंक्शन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। यदि नंबर ऑफ 1 to फंक्शन की बात करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे किसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 2 ऑप्शन अब है। अब हमको ज्ञात करना है एंड नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी। कौन सा पॉसिबल होगा, तो नंबर ऑफ फंक्शन जो पॉसिबल होगा वो आपका 5 to the power 4 होगा, यानी कि 625 जो है यहाँ पर 0,625 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसीलिए इस क्वेश्चन को जरूर आप एक बार देख के जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल से पहले। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए बास्केट कंसिस्ट ऑफ 4 balls, 4 blue balls, 5 green balls, 3 red balls and 2 yellow balls. 2 balls are drawn one each at a time without replacing the first ball. Without replacing the first ball, what is the probability that both are of different colors? यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना है डिफरेंट बॉल्स के लिए, कलर के लिए। तो यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू 1 माइनस 4 ब्लू है तो 4C इतना लिख देंगे 2। उसके बाद ग्रीन बॉल्स की संख्या 5C2, उसके बाद रेड बॉल की संख्या 3C2 और येलो बॉल की संख्या 2C2। बटे हो जाएगा टोटल, देखिए 9, 3 बार 2 14, 14C2 हो जाएगा। यहाँ से जो 1 माइनस 20 बटे 91, यहाँ से निकलिए 91 माइनस 20 बराबर 91। यहाँ से हो जाएगा 71 बटे 91। ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। मीन, मीडियन एंड मोड से क्वेश्चन है, उसी की प्रॉपर्टीज पर यह आधारित है। इफ के इंटू 3 मीडियन माइनस मोड इक्वल टू मीन देन के इज, के का वैल्यू याद करना है। तो यहाँ से एक रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। यदि हम मीन माइनस मोड कर देंगे, वो होता है 3 मीन माइनस मीडियन होता है, मीडियन। मीन माइनस मोड बराबर होता है 3 मीन, मीन माइनस मोड बराबर 3 इंटू मीन माइनस मीडियन होता है। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं मीन माइनस मोड बराबर 3 मीन माइनस 3 मीडियन लिख देंगे। चलिए 3 मीडियन को इस साइड ले आते हैं। 3 मीडियन अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में आ जाएगा 3 मीडियन। चलिए माइनस मोड बराबर हो जाएगा 2 मीन। अब देखिए यहां से अब मीन का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। मीन बराबर कितना लिख सकते हैं, 1/2 3 मीडियन माइनस मोड हो जाएगा। तो यहां से देखिए कंपैरिजन कर लीजिए के का वैल्यू कितना होगा। तो के का वैल्यू 1/2 होगा और 1/2 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरह से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपको कराए हैं। चलिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।